बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के हुमायूं कबीर की जहरीली साजिश को एक्सपोज करने जा रहे हैं। वही हुमायूं कबीर जिन्होंने 22 नवंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया था, फिर 26 नवंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के ही जैसी और उसी के नाम पर नई बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगवा दिए थे और 6 दिसंबर यानी असली बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी के दिन नई बाबरी के शिलान्यास का प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया। अब हुमायूं कबीर ने जोर शोर से ऐलान तो कर दिया, लेकिन नई बाबरी बनाने का उनका हसीन सपना अब उनके लिए कैसे चैलेंज बन चुका है, यह आपको बताने वाले हैं। लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ठेका उठाने वाले हुमायूं कबीर इस चैलेंज को पूरा करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार बैठे हैं, खुद उन्हीं से सुनिए। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেব ওখানে। ये बयान बंगाल बीजेपी ने ट्वीट किया है, जिसमें हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद बनाने का चैलेंज कबूल भी कर रहे हैं और बीजेपी को चैलेंज भी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर की धमकी को अगर आसान भाषा में समझे तो वो कह रहे हैं कि अभी बंगाल में 37% मुसलमान हैं, लेकिन जब तक बाबरी मस्जिद बनकर तैयार होगी तब तक 40% हो जाएंगे। यानी वो बंगाल के मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने में पूरी ताकत लगा दें। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर 100 मुसलमान मारे जाएंगे तो हम 500 लोगों को मारेंगे। यानी वो मुसलमानों को नई बाबरी मस्जिद के नाम पर मारने के लिए उकसा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने यह धमकी भी दी है कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान हैं और अगर किसी ने बाबरी मस्जिद का विरोध किया तो उसके अंजाम बुरे होंगे। बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर के इस चैलेंज पर बीजेपी क्या कह रही है, अब सुनिए। मुर्शिदाबाद में फिर से जो बाबरी मस्जिद बनाने की जो योजना बन रही है, मस्जिद कोई बना सकता है अपनी जगह में, लेकिन बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं होगा। बाबर के नाम पर इस देश में कहीं भी मस्जिद नहीं बन सकती है। बाबर विदेशी आक्रांता था जिसने इस देश के लोगों पर जुल्म ढाने का काम किया है, और ऐसे लोगों के पक्ष में इस तरह की बयानबाजी करना ये देश का आम मुसलमान भी स्वीकार नहीं करेगा। आप सोचिए बंगाल में कितने बुरे हालात हैं। सत्ताधारी पार्टी का विधायक खुलेआम हिंदुओं को बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब सवाल यह है, इस बौखलाहट की वजह क्या है? टीएमसी के हुमायूं क्या 6 दिसंबर को बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख पाएंगे, या ये हुमायूं कबीर का पब्लिसिटी स्टंट है? बंगाल में नई बाबरी के निर्माण पर ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाले हैं। आप देखिए, चूंकि पश्चिम बंगाल में 3 महीने के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव, तो बाबरी मस्जिद को लेकर किस तरह से वहां पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। टीएमसी के हुमायूं जी ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने की डेट और टाइम सेट कर दिया है। मुर्शिदाबाद में पोस्टर भी छपवाकर लगवा दिए हैं। नई बाबरी का ठेका उठाने के बाद हुमायूं कबीर अब चैलेंज भी ले रहे हैं और चैलेंज दे भी रहे हैं। कोई अमित शाह जी, कोई होम डिपार्टमेंट से कोई जियो है जो कोई बाबरी मस्जिद में नाम करके कोई मस्जिद नहीं बना सकते इंडिया में, कहाँ वो भी जियो दे दीजिए तो मैं नहीं बनाऊंगी, दूसरे को नाम बनाएगी। ठीक है, मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो यूपी में बोल के मेरा धमकी दे के मेरा गद्दान लेने का ऐलान करके कोई फायदा नहीं है। मेरा गद्दान लेंगी तो गद्दान जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ मस्जिद का शिलान्यास होगी वहाँ तो आना चाहिए ना, आने दीजिए ना। कौन मेरा गद्दान लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गर्दन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये चैलेंज पूरा करना उनके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल असेंबली में टीएमसी के चीफ व्हिप
निर्मल घोष ने कहा है टीएमसी हुमायूं कबीर के टच में नहीं है। उनके कमेंट्स या कामों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को चैलेंज कर रही है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल कर दिखाओ। हालांकि शायद इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो खुद पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव डालकर रहेंगे। दिसंबर मास के अंदर में ही रिजाइन कर देंगे, पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन एक काम से मैं पीछे नहीं हटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।